क्या मुख्य मांगे हैं आज? हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह पत्रकारिता पर हमला हो रहा है, अगर इनके खिलाफ लिखते हैं, उस पत्रकारिता पर हमला है। ठीक है, जो लोग मोदी सरकार के ऊपर लिखते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं, तो वो पत्रकार इनको पसंद नहीं है और इसीलिए किसी न किसी बहाने से उनके ऊपर हमला है। ये दमन सिर्फ पत्रकारों पर नहीं है, बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर है और जनवाद पर हमला है, क्योंकि इसेंशियली जनवाद में प्रेस को फ्री होना चाहिए, पत्रकारिता को फ्री होना चाहिए और हर एक को अब डिसेंट करने का, सरकार से असहमत होने का अधिकार होना चाहिए। उस अधिकार को ये सरकार अपने तंत्र में पूरे तौर पर छीनने पर आमादा है और इसी के खिलाफ आज का हमारा ये प्रतिरोध है। फंडामेंटल राइट जो है संविधान के अंदर, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत हनन हो रहा है। तो ये फंडामेंटल राइट ही है हमारा कि हम अपनी बात आज़ादी से कह सकें, उसका हनन हो रहा है और इस हनन के खिलाफ अगर वो समझते हैं कि जनता और पत्रकार, जो सच्चे पत्रकार हैं, वो डर गए हैं, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, हम रेजिस्ट करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। ये वही लोग कर रहे हैं जो संविधान की कसमें खाते हैं, संविधान की शपथ लेकर संसद में जाते हैं, और वही लोग इस तरह के जो है दुर्व्यवहार देखा जा रहा है। जी हाँ, तो आप उन्हीं से पूछिए जाकर कि संविधान की, कौन से संविधान की कसम खाते हैं। इस संविधान में तो जो लिखा है वो तो उसकी तो धज्जियां उड़ रही हैं, तो फिर वो किस संविधान की कसम खा रहे हैं। मैडम, एक सवाल है, उनके समर्थक कहते हैं न्यूज क्लिक वालों ने चाइना से फंडिंग की है, उसकी वजह से तो फंडिंग की है जिसका नाम लेते हैं जिन चाइनीज़ कंपनियों का, उनसे तो आप भी फंड ले रहे हैं। ये पूरा जिसको गोदी मीडिया का नाम लिया जाता है, कहा जाता है, वो लोग भी उन्हीं के एडवर्टिजमेंट्स पर जी रहे हैं और पीएम केयर्स में कहाँ से पैसा आ रहा है हमें तो पता नहीं है। पहले अगर उजागर करें, बताएं हमें, तब हम कुछ बोल पाएंगे। तो ये एकतरफा जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं और इनसे हर तरफ के लोगों को बचना चाहिए। जिस तरह से मुखरता से ये पत्रकार बोल रहे थे, 4-5 जो अपने पत्रकार हैं, यही लोग आम जनता की आवाज़ को उठाते थे, आज इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। 2024 चुनाव से पहले इनको डराने की नीति सिर्फ इनको डरा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ इनको डिमोनाइज कर रहे हैं, इनको ये घोषित कर रहे हैं कि ये आतंकवादियों के साथ हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये 24 के लिए अपनी राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। वो समझ रही है कि किस तरह उनके हर हक को दबाया जा रहा है और हक को दबाना हम नहीं सहेंगे, ये हमने भी डिक्लेयर किया है। अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? देखिए, फिलहाल तो अभी 2 को ही किया है, प्रबीर और अमित को, और हमारी मांग है कि उनको रिहा किया जाए। लेकिन जिस तरह ये बढ़ रहे हैं आगे, किसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, हर तरह से लोगों को, किसी भी सवाल पर अगर हम असहमत हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। ये इनका एक फतवा होता है, इस फतवे के हम खिलाफ। तो आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या सरकार से यही कह रहे हैं कि पत्रकारिता पर हमले बंद करो, लोगों पर, फ्री प्रेस पर दमन बंद करो, प्रबीर और अमित को रिहा करो, यूपीए की कठोर धाराएं लगाकर लोगों को दबाने की नीति बंद करो। के.एम. तिवारी, CPIM दिल्ली राज्य का सेक्रेटरी। आज का जो ये प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो भारत सरकार के द्वारा जो जनतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तमाम डेमोक्रेसी को दबाने का कोशिश हो रहा है, संविधान को उलटने की कोशिश हो रही है, और इस आधार पर जो हमला है, उस हमले का हम विरोध करने के लिए आए हैं। इस हमले का विरोध करने आए हैं कि न्यूज़ क्लिक जो कम से कम इनसे सवाल उठाते हैं, जो पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं, जो पत्रकार सरकार की मुखालफत करते हैं,
उन सबको उठा करके यूएपीए लगा करके इनको जेल में भेजा गया है। और हाँ, तो चाइना जो है, चाइना से फंडिंग का आरोप है, कहाँ तो सबसे बड़ा तो चाइना से फंड लेने का मामला तो नरेंद्र मोदी का है। पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपया लेकर के हजम करके पूरे भारतवर्ष के किसी जनता को हिसाब नहीं दिया, तो वो कैसे कह सकते हैं कि चाइना के फंड इन्होंने लिया, जबकि ये साफ साफ साबित करते हैं कि हमें एक पैसा नहीं लिए हैं। और ये साबित पहले हाई कोर्ट में साबित जो है यही ईडी और यही लोग साबित नहीं कर पाए। ये बदले की भावना से कार्रवाई, ये बदले की भावना ही नहीं है, बल्कि ये है आवाज़ उठाने वालों का मुंह बंद करने के लिए दबावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको मानने से जनता इनकार करेगी। और हम लोग पत्रकारिता का, आज़ाद पत्रकारिता के साथ हैं। अभी देखिए करप्शन इनकी पार्टी से ज़्यादा कहाँ है, बताइए। एक दिन पहले कहते हैं ईडी का छापा पड़ता है अजीत पवार के घर पे, और अगले दिन शुद्ध हो जाता है। और संजय सिंह को कहते हैं कि ये करप्ट है, क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे सवाल दो पर दो ठोक रहे थे, इसलिए उठा करके उनको जेल में बंद कर दिया। तो ये तरह के हमले हैं, इसका विरोध है। ये 2024 के चुनाव आने से पहले भी पत्रकार थे, सरकार की पोल खोल रहे थे, उस डर से कहीं घबरा के जो है अपने आने। असल में क्या है, इनकी जितनी कारगुजारियां हैं, देश की जनता ऊब चुकी हुई, और इनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 से चुनाव हारेंगे। ऐसी बौखलाहट में ये सारी वो कार्रवाइयाँ करेंगे जिससे जनता को दबाया जा सकता है, उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। इसलिए ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग चुका है कि ये हारेंगे। सरकार को एक करारा कोई जवाब दीजिए जो इस तरह की कार्रवाई रोके। वैसा है कि ये लड़ाई तो चलेगी। आज हम यहाँ हैं, दिल्ली के अंदर हैं। कल संडे को पूरे दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर कम से कम 25 जगह स्थानों पर इसके विरोध प्रदर्शन, इलाके के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो वही इलाके में ही जनता को ही तो खड़ा करना है, इसलिए जनता